नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित टोटल 50 प्रश्न हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आप सब गलती करते हैं महाराज, थोड़ा सपोर्ट नहीं करते। हमें सपोर्ट करके थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए। बाकी अपनी जो राय हो या कोई बात हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक, ताकि उस पर हम वीडियो बनाएं, आपके लिए वो हेल्पफुल हो। और दोस्तों, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैं जीके से डालता हूँ, करंट अफेयर से, और फिर जनरल नॉलेज से, और फिर जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक, उसी से संबंधित मैं डालता हूँ। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला सवाल देखिए क्या कहता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों, सबसे पहला पुराना शहर, और अगर सभ्यता की बात करें तो सभ्यता भी, तो दोस्तों था क्या? हड़प्पा, ठीक, हड़प्पा शहर और हड़प्पा सभ्यता, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो आप हड़प्पा पे सीधे टिक कीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे पुराना सभ्यता कौन है, तो आप इसी पे डालिएगा, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, जो भी दो ऑप्शन में होगा। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता भी लगा सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी, ठीक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक, यह किसने कहा था? तो दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों, यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जितने लोग एसएससी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत जल्द होने वाला है पेट का एग्जाम। तो आप सब अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, ठीक, जिन्होंने राजनीति में इनको लाए या फिर इनको सलाह दिए, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों, यह तो आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, रजिया सुल्तान, ठीक। रजिया सुल्तान ही एक ऐसी शासक थी जो उत्तरी भारत में पहली बार, ठीक, दिल्ली सल्तनत पर कोई राज किया था। तो है दोस्तों रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जो आपको पहले बताया ना पहले क्वेश्चन में कि जो सभ्यता पुरानी सभ्यता यही है दोस्तों, सिंधु सभ्यता, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत पुरानी सभ्यता है, याद रखिएगा। इसके विषय में मैंने वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लोथल, ठीक, इसका राइट आंसर होगा लोथल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूमन, ठीक, ए.ओ. ह्यूमन थे, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जो महात्मा बुद्ध थे, इनके द्वारा प्रथम उपदेश क्या कहा गया था? तो दोस्तों, इनके द्वारा प्रथम जो उपदेश था वो था धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक, इनका पहला उपदेश था धर्म चक्र प्रवर्तन। ये था महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखिए लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है किसी भी एग्जाम में, आप देखेंगे ये एक बार दोस्तों मैं भी दिया था एग्जाम एसएससी CHSL का, तो उसमें भी पूछा था।
ठीक। हालांकि उसमें मेरा 2 नंबर से गिर गया, फिर भी कोई बात नहीं, मैं भी फिर भी तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, क्योंकि मैंने कई ऐसे एग्जाम में देखे हैं कि इसको पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद ही एक ऐसा है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों में रचना की गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने, ठीक, सैयद अहमद खान, इन्होंने ही भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? तो दोस्तों कनिष्क के शासन में, ठीक, कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म था यह 2 भागों में बट गया था, हीनयान तथा महायान, ठीक, याद रखिएगा। और दोस्तों आप बता दें जैन धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी था, ठीक। दोस्तों इसमें टोटल जनरल नॉलेज के आंसर हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपका कहीं से कोई प्रश्न उत्तर ना छूटे। और दोस्तों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इब्राहिम लोदी, ठीक। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम जो जैन संगति थी वह आपका पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, जिसको दोस्तों आज के समय में वर्तमान में पटना कहते हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपको यूपीएससी में पूछा है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई आपका था कुल या परिवार, ठीक, कुल या परिवार थी। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों चोल वंश के पास, जो चोल शासक था इसके पास खुद का एक शक्तिशाली नौसेना थी, ठीक। नौसेना मतलब समझते होंगे आप सब। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य है। कौन है? चैतन्य, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन को ऐड किया है वो सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब को मुगल शासक का आलमगीर कहा जाता था, ठीक। मुगल शासक तो ये था ही, लेकिन इसको एक नाम से जाना जाता था, वो क्या था? आलमगीर। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों शहीद आजम की उपाधि से भगत सिंह को, ठीक, इनको जो है फांसी की सजा हुई थी अंग्रेजों द्वारा, तो दोस्तों इनको जो है शहीद आजम की उपाधि दिया गया था, उससे सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों यह सवाल आपका एग्जाम में काफी बार पूछता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका लाला लाजपत राय, ठीक। लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था जब साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया था, उस समय लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर।
हमारा अगला सवाल क्या है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक आपके सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? दोस्तों कुशीनगर, ठीक, कुशीनारा नाम था पहले, लेकिन इस समय उसका नाम है कुशीनगर। ठीक, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, ठीक, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्षता जो था दोस्तों, प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता जो था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका चिदम्बरम। ठीक, चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ है? चिदम्बरम में। ये था दोस्तों हमारा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो दोस्तों पाली भाषा का प्रयोग किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार के कार्य को जो अधूरा छूट गया था, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक जब बना रहा था तो वह दोस्तों अधूरा रह गया था, तो इसको दोस्तों इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था अपने राज्यकाल में, शासनकाल में। कुतुब मीनार को जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने काफी मतलब जो पुराने मतलब जो कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाए गए थे काफी धरोहर थे, तो उन सबको दोस्तों इल्तुतमिश ही ने पूरा करवाया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों लीलावती पुस्तक आपका गणित से संबंधित है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे कहते हैं, तो BHU के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। ठीक, कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई है? ठीक, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के शासक काल में सिक्कों पर माँ लक्ष्मी का आकृति बनाया गया था, मूर्ति जिसे कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, काला शोक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों काला शोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक, पटना, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप सीधे सटीक जवाब दे दीजिएगा, ज़्यादा से भी मत घबराइएगा। और दोस्तों एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हो तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, अच्छे से धैर्य से दिमाग लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि कितने लोग दोस्तों जल्दबाजी में कई प्रश्न सही प्रश्न को भी गलत ट्रिक लगा देते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा।
अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। ठीक, विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया था, याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप सीधे जवाब दे दीजिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा किए थे, याद रहे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो दोस्तों उनका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त के पिता जिसे कहते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त के पिता का नाम भी समुद्रगुप्त था और चंद्रगुप्त के भाई का नाम था रामगुप्त। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बदायूनी। ठीक, बदायूनी ही ने, जो बदायूनी था वह अकबर इतिहासकारों के, वह अकबर को जो है इस्लाम का शत्रु कहा है। सही बात, सही सटीक बात। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो दोस्तों शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा जौनपुर। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। ठीक, याद रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन। ठीक, पुलकेशिन था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराई के तृतीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को। ठीक, इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी गलती ये थी, जब ये जीत गए तो उसको छोड़ दिए। हालांकि पहले के राजा इतना, जो भारत के राजा हुआ करते थे वो बहुत सज्जन हुआ करते थे, अगर यह युद्ध जीत जाते थे तो उसको छोड़ देते थे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आप जीत जाएं या तो उसको बंदी बना लो या तो फिर उसको मार दो, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ते हैं तो योजना बना के फिर से आप पर प्रहार करेगा, क्योंकि एक राजा राजा की तरह जीना चाहता है, ना कि नौकर की तरह। तो ये सब काफी गलतियां किए थे, इसकी वजह से जब पृथ्वीराज चौहान जीतने गए तो उसके बाद यह जश्न मनाने लगे, और इधर मोहम्मद गौरी अपना तैयारी खूब अच्छे से बना रहा था। तो इसी की वजह से जो है बाद में जब युद्ध हुआ तो इसका सेना बहुत तगड़ी पड़ी, और दूसरी बात यह इनका टोटल खुफिया राज जान चुका था। तो दोस्तों अगर इतिहास से हमें सीखने को मिलता है कि अगर मैं जीत जाऊं या अगर हम जीत जाएं तो हमें जश्न नहीं बल्कि उसको और डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक, अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क राउट किसने आरंभ कराया? तो दोस्तों कनिष्क ने ही कराया था। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो दोस्तों गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाना जाता था। ठीक, याद रहे, भूलिएगा मत। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध। ठीक, प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो दोस्तों चौथ को। किसे? चौथ को जो है अपना मुख्य साधन बनाया था, अपने राज्य की आय का मुख्य साधन। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है,
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद, ठीक, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? बक्सर के युद्ध 1764 में जो हुआ था उसके समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों उस समय शाह आलम था, ठीक, शाह आलम उसमें शासक था, याद रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो दोस्तों इंडो बैक्ट्रियन, ठीक, इंडो बैक्ट्रियन द्वारा चलाया गया था। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? अशोक के थंब की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों अशोक के थंब की जो परिभाषा है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, ठीक, राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो दोस्तों मंसूर था। कौन था? मंसूर, जो कि जहांगीर के समय, जो दोस्तों उस समय जो पक्षियों का चित्र इतना अच्छे से टू कॉपी बना, जिसे कहते हैं ना टू कॉपी बनाते, तो मंसूर के पास वो कला थी, ठीक, ऐसा कलाकार था ये, बहुत बड़ा कलाकार था, जिसको देखता था अपने आंखों के सामने उसको बना देता था। तो दोस्तों आज की ये थी टोटल हमारी 50 क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित थी। तो दोस्तों आप सब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि दोस्तों आप सब सपोर्ट नहीं करते। अगर आप सब सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका दोस्तों फर्ज है कि आप भी हमारे लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।